हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट भारतीय वन के प्रश्नावली 1D को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे जो है q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। तो अब समझते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो जिस परिमेय संख्या का जैसे p/q हो, जहाँ पे q जो है, q का जो रूप हो वो 2n और 5m होगा, तो ऐसा जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत आवृत्ति का। और जहाँ पे q जो हो डज नॉट इक्वल टू 2n और 5m हो, अगर जिसका 2n और 5m नहीं हो q, तो वैसा जो होगा परिमेय संख्या वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1D को डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नावली 1D, इसका जो फर्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है रिक्त स्थानों को भरे। तो पहला है कि 23/2⁵ और 5⁵2 का दशमलव प्रसार शांत है होगा या अशांत होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में है, और जहाँ पे q जो है, q जो दिया हुआ है 2⁵3 दिया हुआ है और 5⁵2 दिया हुआ है। तो हम जैसा कि बताए हैं थोड़ी देर पहले कि अगर जिसका q जो हो 2n और 5m हो, तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो यहाँ पे जो होगा इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 147/2⁵2 और 5⁵7 और 7⁵5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा 7 भी है। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या का पावर में हो, अगर कोई भी संख्या गुना में हो, तो वैसा जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/75 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले हम 75 का गुणनखंड करेंगे। तो 75 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाएंगे 25, फिर 5 करेंगे 5 चल जाए। इसका हम देख रहे हैं कि 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2 आया है। तो q जो है हमारा 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2 आया है। तो जैसा कि हम बोले थे कि 2 के पावर n और 5 के पावर m हो तो शांत होगा, और इसके अलावा कोई भी अगर आ गया तो वो अशांत आवृत्ति का हो जाता है। तो यहाँ पे 3 और 5 है, तो यहाँ इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.375 के p/q रूप में q का रूप होगा। तो यहाँ पे अगर इसका हम p/q के रूप में बदलते हैं तो इसका हो जाएगा 375/1000। 1000 का अगर गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 2⁵3 और 5⁵3। तो यहाँ पे 2 और 3 के रूप में आया है, तो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा 2⁵3 और 5⁵3। नेक्स्ट है कि 123.096 के p/q रूप में q का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम अगर इसका हट करते हैं तो यहाँ पे 1000 आएगा। तो यहाँ पे भी 2n के रूप में आ जाएगा 3 और 5n के रूप में आ जाएगा 3।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p पावर n और 5 पावर m के रूप में बदलें। इसका जो है p बटा q के रूप में बदलना है, जहाँ पे जो है q जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में दिखाना है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका हम सबसे पहले p बाई q के रूप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, तो हो जाएगा 875 बट्टा 10,000। अगर हम 10,000 का गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 2 की पावर 4 और 5 का पावर 1। गुणनखंड करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 5,000 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2500, फिर 2 से तो 1250, फिर यहाँ से करेंगे 2 से तो हो जाएगा 625, फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 125 और 5 से 25, फिर 5 से 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है 4 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 4 हो गया, और 5 भी 4 टाइम्स आया है तो 5 की पावर 4 हो गया। चलिए उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसके p बाई q के रूप में करेंगे तो हो जाएगा 105 बट्टा 1000, जहाँ पे 105 बट्टा 2 के पावर में दिखाना है तो इसका हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं। फिर इसका देखते हैं तो यहाँ इसका हो जाएगा इतना बट्टा 10,000, तो यहाँ से आ जाएगा 23,3408 बट्टा 2 पावर 4 एंड 5 की पावर 4। नेक्स्ट है, इसका हो जाएगा 956340 और 12345 आ जाएगा। जैसे पॉइंट के बाद आता है तो ये हटाते हैं तो 1 हो जाता है, जितना डिजिट है उतना 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अब इसका अगर करते हैं तो हो जाएगा इसका इतना बट्टा 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6666 और आते ही जा रहा है। ये ऐसा जो रहता है ये अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है, और अशांत आवृत्ति जो दशमलव प्रसार रहता है उसे हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसे जो है हम p बट्टा 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा या अशांत होगा। तो इसे हम p बाई q के रूप में ही दिखाएंगे। तो 29 बाई अगर 343 का गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 7 पावर 3। जो है अगर यहाँ पे q के रूप में अगर 2 की पावर n और 5 पावर m रहता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन यहाँ पे है 7 की पावर 3, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 पावर बाई 8, तो इसका लिखेंगे 3 बाई 2 पावर 3। जहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पावर 3 आया है तो आप चाहे तो 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पावर 0 का मतलब है कि 1 इसका वैल्यू 1 गुना होता है तो इतना ही रहेगा। तो इसलिए इसका जो दशमलव इसमें हम देख रहे हैं q जो है 2 के पावर n और 5 पावर m के रूप में है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा, शांत आवृत्ति का। नेक्स्ट है कि 64 बाई 455, इसका अगर करते हैं तो इसका होगा 64 बाई ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा आया है आवाज गुणनखंड, तो इसका जो हो जाएगा आवृत्ति वो अशांत हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 6/15। तो 6/15 का अगर करते हैं तो आता है 6/3 × 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 का गुणनखंड जो आया है 3 और 5 आया है। अगर 2 और 5 किसी का गुणनखंड रहता है तभी हम शांत आवृत्ति को बोलते हैं, अन्यथा अशांत। तो इसका भी हो जाएगा अशांत आवृत्ति। नेक्स्ट है 35/50। अगर इसका हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड Q का तो आएगा 2 × 5 × 5। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 35 होगा 2 पावर 1 और 5 पावर 2 आया है। तो यहाँ पे हम 2 और 5 से आया है तो इसका जो हो जाएगा शांत आवृत्ति। नेक्स्ट है 17/512। अगर 512 का अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 17/512 का आ जाएगा 2 पावर 9। तो इसमें जो है 5 के पावर हम 0 ले सकते हैं तो इसका जो आवृत्ति हो जाएगा वो शांत आवृत्ति का हो जाएगा। नेक्स्ट है 7/80। तो 7/80 का करते हैं तो आ जाएगा 2 पावर 4 और 5 का पावर 1। तो ये भी हो जाएगा शांत आवृत्ति। नेक्स्ट है 13/125। तो इसका हो जाएगा 13/25। 125 का करते हैं तो 5 का पावर 3 आएगा। इसमें हम चाहें तो 2 का पावर 0 ले सकते हैं तो ये भी हो जाएगा शांत आवृत्ति। नेक्स्ट है 17/8। इसको अगर लिखते हैं तो 17/2 पावर 3 लिखेंगे और 5 पावर 0। तो ये भी हो जाएगा शांत आवृत्ति का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × 3 पावर 8। तो इसका अगर करेंगे तो आएगा, इसको पहले गुना करते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं। तो 3 8 जा 24 और 24 + 3 हो जाएगा 27/8। अगर इसका हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो आप भाग दे के निकाल सकते हैं। 8 को 8 से देंगे 27 को तो जाएगा 38 24 3 एंड पॉइंट लेंगे 0, फिर 8 3 जा 24, फिर 6 आएगा, फिर दशमलव है तो इसलिए यहाँ पे 0 हम एक ले सकते हैं। फिर 8 7 आ जाएगा 57 4, फिर दशमलव है ही तो 0 हम ले सकते हैं। फिर 8 5 जा 40। इसका देख रहे हैं कि आ गया है तो इसका हो जाएगा 3.375। नेक्स्ट है कि 327/500। तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो इसका भाग दे के निकाल सकते हैं। 500 से करना है 327 को, नहीं लगेगा इसलिए हम दशमलव लेंगे स्टार्टिंग में ही। तो 0, अब 0 दिए हैं तो हो जाएगा 6 टाइम्स में 3000 घटा के आएगा इतना। दशमलव है 0 ले सकते हैं तो 5 टाइम्स में 2500, यहाँ पे आ जाएगा 200, फिर 0 और 4 टाइम्स में 2000। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा 0.654। नेक्स्ट है 6/15। अगर इसका हम करते हैं तो आ जाएगा 15 से 6 को दशमलव देंगे 0, फिर 4 टाइम्स में 16। इसका आ गया 0.4। नेक्स्ट है 35/80। तो इसका अगर दशमलव प्रसार करते हैं तो 50 से देंगे 35 को, नहीं लगेगा इसलिए दशमलव देंगे तो आ जाएगा 7 टाइम्स में 35 350। तो आ गया इसका दशमलव प्रसार 0.7। नेक्स्ट है 17/8। इसका अगर करते हैं 8 से डिवीजन 17 को तो 2 टाइम्स में 16, 1 दशमलव देंगे 0, 1 टाइम्स में 8 2 आएगा, फिर 0 उतार लेंगे। 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40। इसका दशमलव जो प्रसार आया वो 2.125। नेक्स्ट है 5/6। 6 से 5 से करना, 6 से 5 को करना है तो नहीं लगेगा तो दशमलव लेंगे 0, फिर आ जाएगा 6 8 जा
48, 2 आएगा, 0 लेंगे, 8 2 जा 8 6 3 जा 18, फिर 2। इसका हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार जो है 3 बार आएगा, 3 फिर 18 आएगा, फिर 2। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.83। अब 3 बार आ रहा है तो या तो आप इस तरह दिखा सकते हैं या तो आप इस तरह इसको ऐसे इस तरफ दिखा सकते हैं कि इससे पता चलता है पॉइंट देने से कि 3 जो है ये कंटिन्यूअस आते जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में p बाई क्यू रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसका बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें बताना है कि कौन सा जो है संख्या वो परिमेय है और कौन नहीं है, मतलब अपरिमेय है। और अगर परिमेय है तो p बाई क्यू के रूप में हमको बताना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, बोलना है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसा कि है कि इधर हम बार दिख रहा है, अगर इस तरह का रहता है तो ये अशांत आवृत्ति का कहलाता है। मतलब है कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, परंतु इसे हम p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। क्यू के अभाज्य गुणनखंड जो है, क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है 2n और 5m, इस रूप में हम नहीं इसको व्यक्त कर सकते हैं। अतः ये जो है ये अशांत आवृत्ति का है, अशांत परिमेय संख्या, अशांत आवृत्ति और परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 0 पॉइंट, ये देख रहे हैं कि इरेगुलर है, ई टर्मिनेटेड है, तो इस तरह का जो रहता है संख्या वो परिमेय संख्या नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। इरेशनल नंबर जो ई टर्मिनेटेड होता है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट, इस पे देख रहे हैं कि 5, 3 और 7 के ऊपर जो है पॉइंट दिए गए हैं, तो अतः मतलब इसका है कि ये अशांत आवृत्ति का है। तो अशांत या शांत आवृत्ति का जो भी संख्या रहता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है किंतु अशांत आवृत्ति का। नेक्स्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 5 3 5 5 3 5 5 इरेगुलर इसका जो है संख्या बढ़ रहा है, तो इस तरह का जो संख्या रहता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है। अतः इस टाइप का जो संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या में आता है। तो दोस्तों जैसा कि जो है ये मैथ सब्जेक्ट की वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है इसके प्रमुख बातें जो है कुछ ये फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है उसके वीडियो आएंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।